नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं वैचारिक पृष्ठभूमि में अल्पसंख्यक विमर्श। कि अल्पसंख्यक विमर्श क्या है, अल्पसंख्यक विमर्श का संक्षिप्त परिचय, अल्पसंख्यक विमर्श के रचनाकार और उनकी रचनाएं, इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अल्पसंख्यक विमर्श कौन सा विमर्श है, किस प्रकार के विमर्श को अल्पसंख्यक विमर्श कहा जाता है। अल्पसंख्यक विमर्श अल्पसंख्यक वर्ग की ज्वलंत समस्याओं को उठाता है। बहुसंख्यकों की अपेक्षा संख्या में कम लोगों के साथ साथ भाषाई व सांस्कृतिक क्षेत्र भी अल्पसंख्यक की अवधारणा के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन व्यक्तियों की बहुत संख्या अधिक होती है और जिनकी संख्या कम होती है, अल्प यानी कम, संख्यक यानी संख्या, यानी जिन व्यक्तियों की संख्या कम है उन व्यक्तियों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत में अल्पसंख्यक संबंधी दो प्रावधान भारतीय संविधान में है, भाषाई और धार्मिक। यानी भाषा के आधार पर जो व्यक्ति कम है उन व्यक्तियों को अल्पसंख्यक कहा गया और धर्म के आधार पर जिन व्यक्तियों की संख्या कम है उन लोगों को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया। भारत में विभाजन के पश्चात हुए दंगों को राही मासूम रजा ने अपनी रचना में स्थान दिया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संबंधों व अल्पसंख्यकों की स्थिति को अपनी कृति में चित्रित किया है। भारत में जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यक वर्ग हैं। यानी क्या है, जैन जिनकी संख्या कम है, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सभी क्या है, इस धर्म संप्रदाय वाले व्यक्तियों की संख्या कम है, इसीलिए इनको अल्पसंख्यक वर्ग कहा गया। जिनमें जैन, बौद्ध और सिख हिंदू धर्म से ही निकलकर अलग हुए हैं। अल्पसंख्यक वर्गों में मुस्लिमों की अस्मिता पर सबसे अधिक प्रश्न उठे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को हर राजनीतिक दल आज वोट बैंक के रूप में देख रहा है। यानी क्या कर रहा है, उनको अपनी तरफ बढ़ाने के लिए, अपने वोट को बढ़ाने के लिए उनको अपना बना रहा है। अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए विद्वानों का मत है कि इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को संवैधानिक समानता प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में भी भारत की पंथ निरपेक्ष छवि को देखा जा सकता है। लेकिन यह स्थिति सामाजिक स्तर पर आत्मसात नहीं हो पाती। हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन के कुछ पहलू देखने को मिलते हैं, जैसे असुरक्षा की भावना, पहचान का संकट, संस्कृति के विलय का भय। यानी अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं, वो संख्या में कम हैं, हर समय उनके मन में एक असुरक्षा की भावना घर कर रही है कि हम कहीं ना कहीं, हम किसी न किसी रूप में असुरक्षित हैं। पहचान का संकट, उनकी एक पहचान नहीं बन पा रही है समाज में, तो उस प्रकार का भी संकट है उनके समक्ष। संस्कृति के विलय का भय, कि उनकी संस्कृति है क्या है, संख्या में कम होने के कारण ये कहीं विलुप्त ना हो जाए और इनकी संस्कृति कहीं विलय ना हो जाए। राष्ट्रीयता पर संदेह, आतंकवाद और अल्पसंख्यक, आर्थिक और शैक्षिक बदहाली। इनकी स्थिति क्या है, आर्थिक भी कष्ट हैं और शिक्षा में भी ये पीछे हैं। इन सभी विषयों पर हिंदी साहित्य में विस्तार से चर्चा की गई है। साहित्य द्वारा अल्पसंख्यक अस्मिता व संघर्ष चित्रित किया गया है। आधुनिक समय में साहित्य के क्षेत्र में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी व अल्पसंख्यक विमर्श को व्यापकता से देखा जा रहा है। यानी क्या है कि हिंदी साहित्य में कई प्रकार के जो विमर्श यानी विचार जिस विषय पर किया जाए, जो विषय समाज में पिछड़े हुए थे उन विषयों को आगे लाकर उन पर विचार विमर्श किया जाए, उन पर चिंतन किया जाए, तो उसे विमर्श कहा गया। यह सभी वर्ग स्वयं को स्थापित करने के लिए संघर्षरत हैं। इन सभी वर्गों को जानने, समझने और परिभाषित करने का क्रम ही अस्मिता मूलक विमर्श है। यानी क्या है, ये सभी उस प्रकार के विमर्श है जिन पर गहन चिंतन नहीं किया गया और जो समाज के साथ पिछड़ते चले गए, दबते चले गए।
तो ये विषय है, वो विषय है, उन पे विमर्श किया गया, उन पे चिंतन किया गया, उन पे मनन किया गया और इन सभी वर्गों को जानने, समझने और उनको परिभाषित करने का जो क्रम है, अस्मिता इनकी पहचान बनाने का एक क्रम है, पहचान, समाज में एक पहचान दिलाने का एक विमर्श है, एक चिंतन है। अल्पसंख्यक विमर्श के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, मुकुट बिहारी लाल की रचना है इस्लाम और आधुनिक भारत, सन 2009 ईस्वी। पद्मश्री मुजफ्फर, इनकी रचना है खतरे अल्पसंख्यक के, सन 2010। हुसैन की रचना है इस्लाम और शाकाहार, सन 2015 ईस्वी। अरुण भोले की रचना है धर्मों की कतार में इस्लाम, सन 2017। तारिक फंता की रचना है इस्लामिक राज्य का भ्रम, यह 3 खंडों में प्रकाशित हुई है और इसका समय है सन 2018 ईस्वी। तो सभी रचनाएं हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं हैं ये। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, हम नए तथ्यों का, नए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।